श्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खेमे से तिलमिलाहट और बौखलाहट के स्वर आ रहे हैं। कारण ये है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो इस वक्त यूपी के डिप्टी सीएम हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके कयास लंबे समय से लगाए जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों के साथ साथ ही इन कयासों पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य किसी भी अन्य दल में शामिल नहीं होंगे, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और उससे भी बड़ी बात, जो हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे थे, उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को और बड़ी जिम्मेदारी सौंपती नजर आ सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में भले ही डिप्टी सीएम की गद्दी पर केपी मौर्य विराजमान हो, लेकिन इसी के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य का योगी आदित्यनाथ के साथ मित्रता बढ़ना, गहरी होना, और उसी के साथ साथ यूपी की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर औपचारिक एक मोहर लगती नजर आना, देखा जाए तो लगातार समाजवादी पार्टी भी अब एक तरह से नाराज बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के खेमे से बौखलाहट के और तिलमिलाहट के स्वर साफ तौर पर उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मानसून सत्र में, अखिलेश यादव ने मानसून सत्र में केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा ऑफर दिया था, बड़ा प्रस्ताव दिया था कि 100 लाइए, सरकार बनाइए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन प्रस्तावों पर एक तरह से कहें तो अब तक मौजूदा परिस्थिति तक भी केशव प्रसाद मौर्य जो है उन प्रस्तावों को स्वीकार करते नहीं नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब बेहद जल्द बड़ा कदम उठाती नजर आने वाली है, क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, बीजेपी आखिर इन 10 में से 9 सीटों पर किन प्रत्याशियों पर दांव चलेगी, ये एक अहम मुद्दा है। और इसी के साथ साथ जो मात्र केवल एक सीट आरएलडी को, यानी जयंत चौधरी के खाते में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दी है, आखिर जयंत चौधरी अपना ऐसा कौन सा मुख्य चेहरा, अपना कौन सा ऐसा कार्यकर्ता उस सीट से उतारेंगे कि पूर्ण सीटें, यानी 10 की 10 सीटें कहीं ना कहीं एनडीए के खाते, एनडीए के खेमे जाती नजर आएंगी। फिलहाल अब देखना अहम है कि इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या रणनीति बनाकर और किस रणनीति के तहत किस प्रत्याशी पर दांव चलने वाली है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नए चेहरों पर इस बार यहाँ पर दांव चलेगी, और वही देखा जाए तो जयंत चौधरी आखिर क्या रणनीति यहाँ पर बनाएंगे, ये भी एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर अब आपकी क्या राय बनती है, आप हमें अपनी राय जरूर दें। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।